नमस्कार दोस्तों, क्या चीनी के दाम 100 के पार जाएगी या लगेगी महंगाई पर रोक? हाहाकार मची है चीनी के दामों में, भयंकर आग लगी हुई है। पिछले 20 दिनों में चीनी के दाम लगभग 30 रुपए के आसपास बढ़ चुके हैं। कहीं-कहीं चीनी के दाम 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो कहीं-कहीं 80 के आसपास देखने को मिल रही है। आखिर चीनी के इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या चीनी के दाम 100 के पार पहुंच सकते हैं या चीनी के दाम यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे और 50 के आसपास देखने को मिलेगी। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो भी चीनी को लेकर परेशान हैं, वो इस वीडियो को देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि चीनी के आखिर दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं और ये कब तक बढ़ेंगे और इन चीनी के दाम घटने की संभावना कब तक है। तो एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन तक चीनी के दाम बढ़ने की संभावना अधिक है, क्योंकि रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बिक्री सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इससे चीनी की खपत भी सर्वाधिक होती है। इसलिए यहाँ पर चीनी की कालाबाजारी हो रही है। चीनी की कालाबाजारी से भी चीनी महंगाई के स्तर पर जा रही है, क्योंकि जिनको चीनी की ज़रूरत है 1 कुंटल की, वो 2 कुंटल लेकर रख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर की भावना है कि कहीं चीनी और ज़्यादा ना बढ़ जाए दाम। चीनी के दाम क्या 100 के आसपास जाएंगी या चीनी 70-75 के आसपास लौटकर फिर से 50 के आसपास देखने को मिलेगी? हम लोग जानेंगे ये संपूर्ण जानकारी एमसीक्यू माध्यम से। मतलब हम आपको प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर चीनी इतनी क्यों महंगी हो रही है, आखिर कब तक चीनी महंगी होती रहेगी, इसका मेन कारण क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक कारण है इथेनॉल बनना या फिर कोई अन्य कारण भी है। तो हम लोग देखेंगे टॉप एमसीक्यू माध्यम से चीनी के ऊपर विशेष क्वेश्चन। ठीक है, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक नॉर्मल इंसान हो, सभी के लिए इसमें हम आसानी से समझा देंगे। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से जो लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, वो सारे प्रश्न जो हमने कवर करने की कोशिश की है, उसका उत्तर भी हम आपको देंगे और डिटेल में उत्तर देंगे। ठीक है, डिटेल में उत्तर देंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ चीनी के दाम देखने के लिए आए हो, सभी लोग देखो और आप सभी को हम आसानी से समझा देंगे कि आखिर इतने चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर कब तक बढ़ेंगे। ठीक है, और इसका हाईएस्ट यानी कि पीक चीनी के दाम कितने जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ईबीपी का चीनी के दामों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इससे ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। चीनी का उत्पादन बढ़ गया जिससे दाम घटे हैं। गन्ने का रस एथनॉल बनाने में डाइवर्ट होने से चीनी की आपूर्ति में कमी आई है। ऑप्शन सी है, एथनॉल से चीनी की गुणवत्ता खराब हुई है, इसका चीनी के दामों पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक है, हम तो आपको विस्तार से समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो कि क्या कारण है। ठीक है, कारण आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो देखो, एथनॉल डाइवर्जन से सरकार के ग्रीन एनर्जी पुश के तहत गन्ने के रस और शीरे का उपयोग एथनॉल बनाने में बढ़ा है। इससे क्या हो रहा है, चीनी का कुल उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया है? नहीं, घट गया है, जिससे बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, तो एक सबसे प्रमुख कारण एथनॉल डाइवर्जन भी है। ठीक है, क्योंकि पहले संपूर्ण गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में किया जा रहा था, लेकिन अब एथनॉल बनाने में किया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। चीनी के दाम सिर्फ बढ़ने से सिर्फ चीनी के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको खुदरा महंगाई में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी के दाम बढ़ने से चीनी के दाम ही बढ़े हैं। चीनी के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे, जिनमें चीनी का उपयोग होता है, जिससे आम आदमी के जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चीनी की जो कीमतें बेकाबू हो रही हैं, इनको जल्दी से नियंत्रण करने की कोशिश में है सरकार।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में हाल के समय में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का प्राथमिक प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या, अत्यधिक बारिश से फसल खराब होना, या एल नीनो यानी कि एल नीनो के कारण असामान्य मानसून और सूखा, या गन्ने की फसलों में कीटों का हमला, या मिट्टी की उर्वरता में अचानक कमी। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, जिससे जो है हाल ही के समय में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का प्राथमिक कारण है? ठीक है। तो सभी बच्चे या जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर बिजनेसमैन, मतलब कि जो जो किराना के स्टोर या फिर जिनको चीनी की आवश्यकता है, वो सभी देख रहे होंगे चीनी के प्रभाव को, या चीनी का क्यों बढ़ रही है, सब जानने के लिए जो जो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ इसमें मेन कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है एल नीनो के कारण असामान्य मानसून, ठीक है। एल नीनो के प्रभाव से महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश कम होती है, जिससे गन्ने की उपज घटती है और आपूर्ति कम होने से दाम बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि यूपी में जो है गन्ने की उपज ठीक ठाक रही है, पिछले वर्षों के मुकाबले सामान्य रही है, ठीक है। तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में केंद्र सरकार द्वारा क्या तय किया जाता है? गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा क्या तय किया जाता है? तो एफ आर पी तय किया जाता है। क्या 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 तय किया जाता है? एफ आर पी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फायर एंड फायर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक। केंद्र सरकार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के माध्यम से FRP तय करती है। जो वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों को किसानों को देना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्या होते हैं मिल वाले जो है किसानों को देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फायर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस मत लिख देना, ठीक है, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, जिसकी आपूर्ति घटने पर वैश्विक और भारतीय बाजार प्रभावित होते हैं? तो दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक कौन है? ब्राज़ील। वहाँ सूखे या नीतिगत बदलाव का असर सीधे ग्लोबल और भारतीय मार्केट पर पड़ता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषज्ञ अनुमानों के अनुसार भारत में चीनी के दाम कब तक स्थिर या नियंत्रित होने की उम्मीद है? अगले हफ्ते से, नई प्राइस सत्र से, नई प्राइस सत्र की आवक और मानसूनी सुधार के बाद, या 2030 तक, या कभी नहीं? तो नई प्राइस सत्र और मानसून सुधार चीनी की कीमतें आमतौर पर जब स्थिर होती है, क्या होती है स्थिर? जब कोई नई फसल की कटाई शुरू होती है और मिलों में पिराई का काम पूरी रफ्तार पकड़ता है, तब जो नियंत्रित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? तो चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और महंगाई रोकने के लिए सरकार ने चीनी के अनियंत्रित नियंत्रण पर जो है रोक लगाई और कोटा व्यवस्था लागू की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में कौन सा राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो भारत में जो है सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपज होती है, ठीक है। जो कुल उत्पादक का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, कौन कौन? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर न करने या विलम्ब होने का क्या कारण को क्या कहा जाता है? ठीक, कारण है विलम्ब होने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गन्ना बकाया, ठीक है, कैन एरियर्स। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने पर चीनी के दामों पर क्या असर पड़ता है? तो एथनॉल उत्पादन बढ़ता है। कच्चे तेल के महंगे होने पर एथनॉल की मांग बढ़ती है, जिससे मिलें चीनी की जगह एथनॉल उत्पादन को प्राथमिकता देती हैं और चीनी के दाम बढ़ते हैं। तो मेन कारण एथनॉल बनना, ठीक है।
CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्य कार्य चीनी क्षेत्र से कैसे संबंधित है? तो ये FRP की सिफारिश CACP विभिन्न लागत घटकों का विश्लेषण करके सरकार को गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय करने की सिफारिश प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल सही जवाब। गन्ने की फसल को पकने और कटाई के लिए औसतन कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने, 6 महीने, 10 से 15 महीने या 2 साल? 10 से 15 महीने लगते हैं। गन्ने की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, एनुअल क्रॉप है, जिसे पूरी तरह तैयार होने में 10 से 12 महीने, कुछ किस्मों में जो 15 महीने तक लगते हैं। ठीक है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई स्टॉक लिमिट का क्या उद्देश्य है? तो इससे जो है जमाखोरी रोकना, व्यापार तय सीमा से अधिक चीनी स्टोर नहीं कर सकते, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके दाम बढ़ाने की साजिश को रोका जा सके। भी बिल्कुल सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI, ये जो स्थित है कानपुर में। भारत सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है? 2025-26 में यहाँ पर जो 20% जो कि पूर्ण हो चुका है। ठीक है, E20 हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मानसून की अनिश्चितता के अलावा चीनी मिलों की कौन सी वित्तीय समस्या चीनी उत्पादन को प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब है तरलता की कमी, लिक्विडिटी क्रंच और बकाया भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है। चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में बनने वाला उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट मोलासेज मुख्य रूप से किस काम आता है? ये जो आता है शराब और इथेनॉल बनाने में। ठीक है। मोलासेज गन्ने के रस से चीनी बनाने के बाद बचा गाढ़ा सिरा होता है, जो डिस्टिल में इथेनॉल और एल्कोहल बनाने का प्राथमिक कच्चा माल है। भारतीय चीनी मिल संघ ISMA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है उद्योग प्रतिनिधित्व व आंकड़े। ठीक है, कहाँ है ये? यदि सरकार वी हैवी मोलासेज से इथेनॉल बनाने पर रोक लगाती है तो इसका चीनी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे जो है चीनी उत्पादन बढ़ेगा। यदि सिरे को इथेनॉल में डाइवर्ट करने पर रोक लगेगी तो वह पूरा रस चीनी बनाने में इस्तेमाल होगा, जिससे चीनी का कुल उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है। चीनी के दामों पर कमी सामान्यतः किस अवधि में देखी जाती है? दिसंबर फरवरी में। सर्दियों के महीने में सभी मिलें पूरी क्षमता के साथ चलती हैं और बाजार में नई चीनी की भारी आवक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर दामों में कमी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सुझाव। तो आज की क्लास में हमने आपको 20 प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि चीनी के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।